अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद है सुलेमान हैदर भाई, सीनियर एंकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईन, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े फ्रेश लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, हमेशा की तरह। और अल्लाह मैंने आपको जब आप गमों को इग्नोर करने की और खुशियों को सेलिब्रेट करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपको आपके हासदों के शर से महफूज रखे। ठीक आमीन है। आमीन। स्मोक के बाद जब मैंने पहली तस्वीर देखी फेसबुक पर आपकी, तो मैंने आपको कहा कि स्मोक के बगैर आपको पहली तस्वीर मुबारक हो। जी स्मोक भाई। जितना रगड़ा लगाया, 1.5-2 हफ्ते, अल्लाह करे कि ये रहमतों का सिलसिला खुदा की जात की तरफ से ऐसे ही बरसता रहे। जी बिल्कुल, जात की तरफ बड़ा से हुकूमत ने कुछ नहीं किया। खुदा अल्लाह की जात की परवरदिगारी। तरफ से, खुदा की बेशक जात की भाई, तरफ से इस पे वो रहे बिल्कुल सिलसिला ऐसा। जारी। सुलेमान आमीन भाई, या रब्बल हमारा टाइम जो है वो ज़ाहिर है आपने भी निकलना होता है और वो बड़ा टाइट टाइम होता है, तो डायरेक्ट चलो मौजू की तरफ चलें। पहली जी भाई। दफा बुशरा बीबी जो है बाकायदा तौर पर उन्होंने जो खिताब फरमाया, वो 9 मिनट और समथिंग का था। उसमें ज़ाहिर है वो मैं समझता हूँ, मैं ज़ाती हैसियत में मैं किसी भी जगह पे उनके सियासत में आने पे या उनके उस पे मैं ना मुखालिफ हूँ, ना मुझे मुखालिफ होना चाहिए। माज़ी में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब की है, बेगम नुसरत भुट्टो की है, अभी शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी है। जब अपनी फैमिली पर मुश्किलात आती हैं तो मेरे ख्याल में बहनें, बीवियाँ राना सबसे पहले सनाउल्लाह की सामने। मिसेज, राना राना सनाउल्लाह, सनाउल्लाह राना साहब सना की मिसेज, उमर डार अली डार की वालदा। ये तो हमने जिंदगी में कभी देखी भी नहीं, इनकी शक्लें भी नहीं। पर्देदार औरतें, घरेलू खवातीन थी ये सारी। जी सुलेमान भाई। हाँ, तो तो हम ये बात तो कर रहे थे कि ये मेरे ख्याल में इस पे तो कोई वो नहीं है, बट जो उन्होंने कहा उस पे हम जरूर बात कर सकते हैं। उन्होंने जी, जी। खान साहब का पैगाम सुनाया और जाहिर है हर मकबा फिक्र जो है लोग हैं उनके लिए सुनाया। उतना कितनी अहमियत का हामिल है उनका बयान लोगों के लिए बाहर निकलने के लिए। 24 तारीख का जो लॉन्ग मार्च है, धरना है, वट जो भी है। अच्छा, एक बात बताऊँ कि बुशरा बीबी साहिबा का जो बयान, आपने जो सवाल किया मैं उसी का जवाब देता हूँ। चाहे जी जी, इसके लिए बिल्कुल भी उसी आपने का सवाल जवाब। का दूसरा पार्ट शुरू करना है, वो सऊदी अरब वाला, वो हम उसको बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं अभी आपको पहले आपकी तसल्ली करवा दूँ। हर लिहाज से बड़ा पावरफुल उनका बयान था। ठीक है? जी कत्तन वो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं थी। बहुत ही जिसे कहते हैं ना, लो प्रोफाइल स्टेटमेंट थी। बहुत यानी उसमें कोई मैच्योरिटी का आंसर मुझे नज़र नहीं आया। ठीक है? उसमें चाहे इसके कि वो रिकॉर्डेड था, उसको एडिट भी किया जा सकता था, बहुत सी चीजें की जा सकती थी। वो एक एक खातून का ही था। यानी मैं जी, कहूँ एक एक घरेलू खातून घरेलू का ही खातून। था। कोई कोई पॉलिटिकल आंसर नहीं था उनकी उस गुफ्तगू में। और उनका जो मकसद था वो था इमरान खान साहब का बयान, इमरान खान साहब का पैगाम। वो उन्होंने पहुंचाया और मैं कहता हूँ वो बड़ा सीरियसली बाय भी हुआ है। और कितना बाय हुआ है ये तो 24 तारीख को पब्लिक बताएगी जी। उनको उनको कितनी लगी, क्योंकि अब बुशरा बीबी और अदीमा खान साहिबा ही की गुफ्तगू को बहुत ज्यादा यकीन के हाईलाइट। जुमरे के अंदर देखा जाएगा भाई। जी भाई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चले, ठीक हो गया। अब इसी में अगला हिस्सा जो सऊदी अरब वाला है, जो सऊदी अरब के बारे में उनका बयान है, उस हम्म, बयान पर आप क्या कहते हैं? मैं उस पे एक आध सवाल तो जरूर करूंगा, लेकिन आप उस बयान पर कहते क्या हैं? मैं कह रहा हूँ, आज आप पूरा प्रोग्राम ही उस पर करें ना, तो मैं आपकी इतनी जबरदस्त किस्म की तसल्ली और तशफी करा सकता हूँ ना। तो आपको मुझे मजा आ जाएगा ना, अगर आप इजाजत हो तो। पहली बात तो भाई, रात से ख्वाजा आसिफ साहब और वजीर तलात शुरू हो गए हैं। ठीक है। मैं समझा मैं समझा कि ख्वाजा आसिफ साहब बताएंगे कि जी पाड़ा चनार के अंदर 40 बंदा मर गया है और हमने पाकिस्तान के सर वो दिफा के लिए। उनको उनको नो शहीद लिसन, कहते हैं। नो शहीद लिसन, कहते हैं। सर उनको लिसन, शहीद लिसन। कहते हैं। मैं सर सिर्फ ये सुने तो बोलूं, सही उसको ना। शहीद कहते हैं सर। और सर सुने तो सही ना सर जी। मुझे मुझे अपनी टोन में बोलने दे। मैंने कोई बदतमीजी तो नहीं करा ना। पाड़ा चनार में 40 बंदा मर गया है। उनके दिफा के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए मेरी मिनिस्ट्री ने क्या किया है? मैं जिस मिनिस्ट्री को डिफेंस, जिस मिनिस्ट्री का मैं का रिप्रेजेंटेटिव हूं, बेसिकली उसका हेड हूं, मुझे ये बताएं कि जो लाइन से खड़ा करके, जो बसों को रोक के, एक पूरे कानवाय को आगे पीछे सिक्योरिटी के साथ कानवाय को रखकर जिस तरीके से गोलियों के ब्रस्ट मारे गए, एक बार नहीं 3 बार उसी कानवाय के ऊपर। और सबसे मासूम बच्चा 6 महीने का था जिसके इधर गोली लगी और मरा है। ये तो खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आएंगी। ये तो खबरें मेन स्ट्रीम आपको तो ये कह के बात खत्म कर देंगे जी जमीन का तनाजा नहीं जनाब। ये जमीन का तनाजा नहीं है। मेरा सवाल बुशरा बीबी का सऊदी अरब का बयान सर था। मैं ये आने तो देना। ठीक, मैं आपकी तड़पन सारी निकालता हूं, पहले मुझे तो अपनी तड़पन निकालने देना यार भाई। खुदा का निकाले वास्ता। निकाले। एक ही जगह लेकिन ही ये है कि मौजूद है संजेला साहब का प्रोग्राम, जहां हम लोग सारी जरा बात कर लेते। एंड में जरा बता दीजिएगा बुशरा बीबी के बयान का, जी बस मैं ये बस आपको याद एंड क्या, रखिए। मैं हर लिहाज से बताऊंगा। आपको जल्दी किस बात की? सब्र कर लें आप। जी
ख्वाजा आसिफ साहब ने, मैं समझा बताते ये कि भाई हमने ये किया, कल 40 बंदा हमारा शहीद हुआ पाकिस्तानी, हमने उसके काउंटर में ये सब कर दिया। नो, मैं समझा जो बड़ी एक जबरदस्त किस्म की वेपन किस्म की असले की कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक एक्सपो हो रहा है कराची में, मुझे बताते मैंने ये वाला F-16 बनाया है, ये वाला है मैंने थंडर बनाया है, ये वाले हमारी मिनिस्ट्री ने गन बनाई है, ये वाला हमने ड्रोन बनाया है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हमारा ये है। वो क्या बता रहे हैं आज? ਇਹਨਾਂ ਦੀ आपस ਦੇ फड्डे ने, नंद बावज दे झगड़े ने ते है ते वो, ये क्या तरीका है? वजीर दिफा इधर कायदे इधर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, इधर उनकी मिनिस्ट्री का झंडा लगा हुआ है, वो क्या कह रहे हैं? अब लेवल चेक करें, आप लेवल चेक करें मेरे वजीर दिफा का, कि वो बता रहे हैं कि जी ये नंद बावत का झगड़ा है, ये वो है, ये वो है, ये वो। भाई क्या कर सऊदी रहे हैं अरब आप? से एक हमारे चीज 76 साल दूसरे तलकात को खराब करने की कोशिश की गई है, मिनिस्टर उस पे जी क्यों नहीं ये कर बोलेगा? रही हैं। क्या हो गया आपको? मैं कह रहा हूँ ख्वाजा मिनिस्टर आसिफ साहब आपका ताल्लुकात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब से हुकूमत इस वक्त सऊदी अरब से सबसे बड़ा उनके साथ जो इन्वेस्टमेंट, उनके साथ तलकात, उनके साथ देखिए सऊदी अरब में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उनके सवाल सरबराह का यहाँ जवाब है, यहाँ से सरबराह, सवाल तो सर मेरा अभी देखे हुआ ना, ही नहीं था। ऐसे सवाल अभी मेरा, आप सवाल की तरफ आ ही नहीं रहे। आप तो एक हाँ तो मैं रवायती आ तौर रहा पे था, इमरान रियाज बन गए, खुदा का खौफ करें, जो अभी आ सवाल रहा है था। उसका जवाब देना, मेरे सवाल का जवाब दे लें, उसके बाद आपने जो करना है कर लीजिएगा, सवाल का जवाब तो जी दें कि चल बुशरा मैं बीबी देता ने हूँ। कहा है कि सऊदी अरब ने कहा है कि हम यहाँ से शरीयत झूठ, खत्म कर रहे हैं सऊदी अरब में, झूठ और बोल रहे हैं इमरान आप, खान को उठाकर बाजवा ले आए हैं, खुदा झूठ का बोल खौफ रहे हैं करें यार। आप। चलिए आप झूठ बताएं। बोल रहे हैं, मैं बताऊं, सच बताऊं। जी बताएं, बताएं। भाई सिर्फ ये बता दे, वो जो 9 मिनट 37 सेकंड से ज्यादा का खिताब तो नहीं था, शायद मुझे मेरी तस्वीर हो जाए कि मैंने ना सुना हो। 9:37। जी, उन्होंने ये कहा, बुशरा बीबी साहब ने कहा, मुझे नहीं पता ये बात मुझे आपको कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। जब हम लोग सऊदी अरब में नंगे पैर मदीना मुनव्वरा में थे, तो वापस आए हम लोग, तो जनरल बाजवा साहब की फैमिली में से किसी ने हमें बताया कि जनरल बाजवा साहब को ये कॉल आई कि हम तो शरीयत खत्म करना चाह रहे थे, न जाने आप किस चीज को उठा के ले आए हैं। बस एक सेकंड इधर रुकना। ना उसने ये बोला कि सऊदी अरब से कॉल आई थी, ना उसने ये बोला अमेरिका से कॉल आई थी, ना उसने ये बोला कतर से कॉल आई थी, ना। और मुझे ये बताएं सऊदी अरब मैं कब से चला रहा शरीयत हूँ, खत्म कर, चला रहा हूँ ना, लिसन ना। सुन लेते हैं ना, नो नो सुन नो लेते नो हैं नो नो, यार। मैंने आपका जल्दी बुशरा जवाब बीबी की तैयार सुन करके लेते रखा हैं, है। हमें उल्टियां पुल्टियां नहीं की नहीं जा नहीं, रहे हैं पहले आप। सवाल पूरा करने बुशरा दे बीबी मुझे। की सुन ले, ओहो सुन लेते नहीं हैं, पहले लोगों को भी सुना देते पहले हैं। मुझे जवाब तो सुनाई देना, मैं आपको बता रहा क्या हूँ जवाब भाई, दूं? आप मुझे ये जवाब गलत बताएं, दे रहे हैं, गलत बयान नहीं कर रहे, तो मैं सुनाऊं ना आपको, बुशरा बीबी का बताएं, बयान सुना देता हूँ। सुनाएं, जी सुनाएं। बिल्कुल ठीक है। ये मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आए। फौरन ही बाजवा को कॉल आनी शुरू हो गई थी। बाजवा को कॉल किसने करनी थी? सुने मेरे, एक सेकंड सुने ना सर, मेरी बात तो सुने। जी इससे पहले बताया ना कि बाजवा साहब की फैमिली ने हमें बताया, वो भी लगाए ना, वो क्यों नहीं कर रहे? सर, आप ये बुशरा बीबी का, ये फिर सुनाता हूँ, सर वही मैं समझ आएगी। सर बात तो सुन ले सर। कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये नहीं, तुम इससे पिछले क्या वाला उठा लगाए, के ले आए। सर मैं कह रहा इससे हूं कि पिछला बाजवा लगाए। की फैमिली से पता लगा उनको। मैं आपकी हाँ, बात, अब मुझे टाइम दे, मैं उन्होंने कहा देखिए सऊदीया से ऐसे ना कॉल आनी करें। शुरू हुई थी। आप इसको सहाफती जो है ना उनको ना क्या बात डालें। कर रहे हैं? आपकी मैं आप आपकी वाली इसको मोहब्बत आप अपनी साबित जगह करूं? पे, आपकी मोहब्बत अपनी जगह पे, खुदा का खौफ करें, नहीं, मरना भी मैं है, तो झूठ को क़यामत झूठ वाले दिन बोलूंगा। हिसाब करना है। इमरान खान ने नहीं पकड़ना यहाँ से आपको, आपकी जिसकी नहीं उम्मीद नहीं, थी उन्होंने आप जो उठाना है मर्जी आपको। मुझे फतवा कुछ देते खुदा का रहे, खौफ मैं करें तो यार। ऐसे मानूंगा ही नहीं। बाजवा की भाई फैमिली ने सऊदी अरब बताया क्यों किसको? शरीयत खत्म करना आप सऊदी अरब शरीयत खत्म करना चाहता है? ये बुशरा बीबी बता रही है, मैं भाई कह रही है कि क्या इमरान था, खान सऊदी पे अरब शरीयत खत्म मुश्किलात करना पड़ी। चाहता है? वो बता रही है कि उसके बाद बुशरा बीबी के किरदार को मुतनाजा किया गया, उनके बारे में गंद फैलाया गया, इमरान खान पे मुश्किलात हुई। ये वो बता रही, मैं थोड़ी बता रहा हूँ यार। अच्छा मेरी बात, मुझे ये बताएं, बुशरा बीबी साहबा ने कब कहा है कि सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल की या सऊदी अरब से कोई कॉल आई थी? कहां से कॉल कॉलें आई उन्हें थी? आई थी, कहां से कॉलें आई थी? अमेरिका से आई थी भाई। शरीयत वो और नहीं चाहता। नहीं, अमेरिका एक पे सेकंड ना नंगे यार, पैर गए थे। और यार नंगे पैर मेरी अमेरिका बात गए सुनना। थे यार ना। क्या वो कर रहे हैं आप यार? नंगे पैर कहां गए थे? भाई नंगे पैर नंगे कहां गए थे? नंगे पैर सऊदी अरब गए थे। तो नंगे पैर गए हैं, तो जहां नंगे पैर गए हैं वहीं की बात हो रही है कि अमेरिका की बात हो रही है? क्यों? नो सर, ये क्या करें कैसी यार बात कर सलमान रहे यार। हैं? सलमान कभी ये कभी कैसी लूज बात कर रहे हैं आप? लूज नो बाल को नो छोड़ नो के कहते हैं संदेला कि यार साहब, ये ये नहीं गलत है, होना। मजम्मत करते हैं संदेला इस बयान साहब की ये नहीं बुशरा होना। बीबी की,
मैं नहीं आपकी नहीं मोहब्बत को नहीं जानता हूँ, मैं आपके प्यार को समझता हूँ, मजम्मत कर दे और अगले जो आगे मर्जी चले कर ना ले उठाए आप। सर सांगे। आप क्या भाईजान, जब आप लोगों के पास ना मेरे सवाल का जवाब नहीं होता ना, आप लोग फतवे देना शुरू कर देते हैं। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं समझ आप ये क्यों कर रहे हैं। चले मैंने चले आपसे कहा पूरी स्टेटमेंट में सुने, मुझे बताएं नहीं कि उन्होंने मैं कहा आपको सऊदी बताता अरब हूँ, से कॉल आई। पूरी स्टेटमेंट में मुझे बताएं कि उन्होंने कहा कि मुझे कॉल आई। वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ये की सुने, फैमिली ने मुझे एक और बताया सुने, कि जनरल बाजवा साहब को कॉल आई। अगले प्रोग्राम में जाने से पहले ये सुन ले, अच्छे तरीके से डिफेंड करेंगे, ये सुनेगा। ठीक है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या है? यानी बज़ाहिर जो स्टेटमेंट जिस तरह से दिया बुशरा बीबी ने, उससे ये महसूस हो रहा था कि शायद ये इशारा सऊदी अरब की तरफ हो रहा है। पहली नजर में मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन बाद में पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इसके ऊपर अपनी वजाहत पेश की है। इसमें अजहर मशवानी ने एक स्टेटमेंट दिया है और एक स्टेटमेंट शहबाज गिल का, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अजहर मशवानी ने कहा कि बुशरा बीबी ने अपनी वीडियो में ना सऊदी अरब का नाम लिया और ना ही जिक्र किया। इमरान खान और उनकी अहलिया जब नंगे पांव मदीना गए तो बाजवा के ससुर जनरल एजाज अमजद और उसकी बीवी ने कंपेन शुरू की कि ये शख्स मुल्क में शरीयत नाफिज करना चाहता है और हर जगह सलवार कमीज और कप्तान चप्पल पहनकर चला जाता है। बाजवा मुकम्मल तौर पर अपने ससुर के कंट्रोल में था और वही करता था जो वो उससे करवाता था। अब पाकिस्तान में शरीयत का जिक्र मेरे ख्याल में नहीं हुआ, ये सऊदी अरब में शरीयत का जिक्र हुआ है। पाकिस्तान में तो शरीयत है ही नहीं, तो जिस मुल्क में शरीयत है ही नहीं वहां पे शरीयत खत्म कैसे की जा सकती है, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। लेकिन शहबाज गिल साहब का स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा समझ आने वाला है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो अलग लगा। अगर उस पर आप गौर, ये अच्छे तरीके से डिफेंड कर रहा है, नहीं भाई ये ये अच्छे कौन तरीके है? से डिफेंड कर, ये अच्छे तरीके से डिफेंड कर रहा है। मैं माजरत के साथ मैं ये भी नहीं समझ सका ये कौन है जिसको आप सुना रहे थे मुझे। दोस्त ही है आपका। मैंने सीरियस कुछ कह रहा हूँ, मुझे नहीं कुछ पता। कुछ लोगों का नाम लेना भी गुनाह होता है, तो मैं कुछ जानवरों का नाम नहीं लेता, इसलिए मैं नाम नहीं ले यार रहा उनका। भाईजान हाँ तो ये यार मुझे बताएं तो सही है कौन है यार। और वो सलमान जी जो आगे मर्जी चले, कहे भाई, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे अपनी अगले हियरिंग सवाल पे एड है, चले। मेरे अपने कान है, मैंने खुद सुना है, जो सुना है मैं आपको वो बता सकता हूँ ना भाई। सलमान भाई मैं अगले ख्वाजा 2 आसिफ मिनट नहीं में, बन सकता, अगले 2 मैं मिनट अता में तारड़ नहीं खामोश बन हूँ, सकता सर। अगले 2 मिनट में मैं खामोश हूं, मैं नहीं बोलूंगा। अब आप अपना इस पे मौकफ दे दें, जब तक आप चुप नहीं करेंगे मैं नहीं बोलूंगा। जो भी आपका मौकफ होगा मैं टोकूंगा नहीं आपको। चले, मैंने आपको बुशरा दे बीबी दिया ने था, शरीयत, मैंने आपको दे दिया आपको मौकफ के सर। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग ना मजे की बात, ख्वाजा आसिफ साहब और वो आ गए। अव्वल तो उसने खातून ने नाम ही नहीं लिया, उसने कोई ऐसी बात इशारों कनायों में भी नहीं की कि सऊदी अरब से आया है। अगर आया भी था, ओ यार आप तो खुदा का वास्ता खौफ करो, आप तो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात रहने दो यार। आप उस चीज को हाईजैक करके आज पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्या जाके बता रहे हो ताकि ओ भाई ये इमरान खान का मामला है, ये पाकिस्तान का मामला है, ये मैं और आप जैसे पंटर लोग कर सकते हैं यार, ये वजारतों के काम नहीं है। आपका एक एक चीज, एक एक गुफ्तगू बकायदा नोट हो रही होती है, आप इसको अंडर प्ले डाउन प्ले करवाएं। हाँ आपने कहा नो ये बड़ा बेहतरीन मौका, भाई नो नो बड़ी बाय। 24 नवंबर जैसे भी होना है, कम होना है, ज्यादा होना है, वो होना है, वो हो जाएगा जैसे भी करना चाह रहे हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको स्टार्ट भी बताया, इट वॉज नॉट अ मेच्योर कंटेंट फ्रॉम बुशरा बीबी। आगे वो एक चलते हैं। दुखी आपकी बात अजियत में मौकफ, तकलीफ में एक बीवी थी, वो जो बात कर रही थी। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं भाई, बिल्कुल ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। इससे मैं आगे इसको बढ़ वहीं जाते पे भाई। छोड़ता हूँ कि वो हाँ जी, कबाचे वाले जो एक सिंगल ग्लास था वो कहीं घर पे पड़ा हुआ था, उसमें कुछ बाकी थी, तो वो बुशरा बीबी नहीं पता लगा पानी समझ कर, उसके बाद बयान रिकॉर्ड। हम आगे चलते हैं। 24 को अरे क्या क्या होने जा रहा कबाचा है भाई, सर? आप बहुत मंतवी, खुदा की कसम मुझे इन बातों का नहीं पता। 24 स्वेयर तारीख टू को गॉड, क्या? स्वेयर टू गॉड मुझे आपकी इन बातों का नहीं पता भाई। सुनने मैं वालों को थोड़ा सा मेरा, सुनने वाले को पता लग गया कि कबाचा का बहरोज सब्जवारी का जो गिलास था और उसमें जो इमरान खान साहब के साथ बैठते थे, सुनने वालों को पता लग गया, उसको छोड़ देते हैं आप। मैं चले, आपको उसका इससे जरूरी क्या, नहीं मैं आज। याद आ गया मुझे, याद आ गया मुझे, उन्होंने क्या बात बोली थी भाई, वो ये हुआ, मगर उसका इससे क्या ताल्लुक है? वो ना हो करे सकता है संदेला गिलास, भाई, वो हो सकता है जो सिंगल गिलास इमरान खान साहब लेते कुछ थे उसमें कुछ कुछ बच गई इज्जतों हो। को साझा रहने दे संदेला भाई, कुछ आगे इज्जतों चलते हैं को सर, आगे साझा चलते रहने हैं, दे। मैं बड़ा एहतियात से बोलता हूँ कि या अल्लाह आगे चलते हैं, कल को मेरे बच्चों पे ना आ जाए, कल को मेरे घर आगे में ना आ जाए, चलते मैं तो इन हैं। चीजों से डरता रहता हूँ। आगे अल्लाह बढ़े। माफ करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ये हाँ मेरे और सब आपके, कुछ करने के बाद अल्लाह ये माफ नहीं मेरे करता, घर पे खुदा का जो वास्ता है आप जो लोगों का, जो मेरे और हरकतें आपके घर सही पे करें। आएगा, वो जो मेरे और आपके घर पे आएंगे वो मेरे और आपके कर्म होंगे, और अगर ऐसे ना हुए तो अल्लाह अल्लाह माफ करे, हमारे घर पे तो कुछ नहीं आता अगर हमारे मेरे तो कर्म कर्म अच्छे इतने हों। अच्छे नहीं है, मैं इसलिए दुआई कर सकता हूँ ना, आपके सही है, मैं क्या करूँ? तो छड़ दो गलत पासे खलोते हो, राइट साइड पे आ जाओ, क्यों है पंगे लेंदे हो? ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। आगे चलो अच्छा ना, छो रहने दो, 24 फिर को मैं क्या उसके होने पास जा रहा है, चला क्या जाऊंगा, मैं नहीं जाना। इंतजामात है, क्या देख रहे हैं 24 तारीख को क्या हो रहा है? मुझे सिर्फ
मतलब मोटा मोटा बताएं कि अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप यार भाई मीडिया भाई जो मैं वैसे रीड वैसे कर रहा हूँ वैसे ना, लाहौर में कितना जलसा, कितने गुजरांवाले से, कि मतलब क्या आप मोटा मोटा क्या देख रहे हैं? भाई 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 स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट ने बड़ी जबरदस्त रखी है, और वो स्ट्रेटेजी सिर्फ मार है। अच्छा, सिर्फ उनका कोई ऐसा कोई सेकंड पॉइंट ही नहीं है। 2 दिन कल सुबह तक चीजें किसी बेशतर अच्छे मूड पे चल रही थी। कुछ बात उस पे हो रही थी, मज़ाकरात पे और इन सब चीज़ों। उसके बाद फिर वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा तलपट हुई। अभी तक तो जो मुझे समझ में आता है वो तो हर लिहाज से उन्होंने माशाल्लाह, आप कैसी बात करते हैं। 2 दिन पहले फैसल वाडा कहते हैं कि अगर मज़ाकरात नहीं हुए तो फिर अदालत इसको टेकअप कर लेगी। फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जिस तरह का फैसला दिया, वो अदालती कुशन लेके तब भी टॉर्चर करना है, तब भी तशद्दुद करना है, तब भी क्रैकडाउन करना है। आज 3 दिन के लिए दफ़ा 144 कर दी गई है। इस्लामाबाद में ना सिर्फ मोबाइल सर्विसेज बल्कि नेट मोबाइल सर्विसेज भी बंद कर दी गई है। ये सारे कैमोफ्लेज के अंदर क्या करना है? मारना है। पाकिस्तान की फोर्सेस ने पाकिस्तानियों को मारना है, सादे अल्फाज में ये है। फोर्सेस बस कौन सी हैं? फोर्सेस कौन सी? वो पुलिस फोर्स कह लें आप, अच्छा, वजारत पुलिस दाखिला फोर्स। के अंदर जो फोर्सेज आती है वो कर लें आप। चले ठीक उन्होंने ठीक है। मारना अच्छा, है। एक सेकंड एहतसाब सबर डाल करें ना सर। कभी जी, सुना था आईजी के पॉडकास्ट आ रहे हैं? कभी सुना था डीपीओ के फरमाइशी पॉडकास्ट आ रहे हैं? ये क्या हो रहा है सारा? ये ਤੁਹਾਡੇ सारी चीजें ਰਿਲੇਸ਼ਨ क्या ਨਹੀਂ हो ਹੈਗੇ रही? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, कभी सुना था? ਤੁਹਾਡੇ एक सेकंड ਤੁਹਾਡੇ लिसन ना यार, बात ਤੁਹਾਡੇ सुने ना, ਰਿਲੇਸ਼ਨ कुछ ਅੱਛੇ छोड़े ਹੋਣ मना ਤੇ यार। ਤੁਹਾਡਾ भी और ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋ बात ਜਾਵੇ। करें संदेला साहब, खत्म मार खाने के लिए भी एक गैरत रिक्वायर्ड है यार। संदेला भाई अभी नहीं है आप लोगों के अंदर, कभी आएगी तो देखी जाएगी। कभी कैसा सुना था कि खबरें आ रही हैं आज इतने लाख गोलियां रबड़ की मंगवा ली, इतने लाख नए टीयर गैस के शेल मंगवा लिए? ये क्या कहाँ सुना है? है आपने? ये कहाँ सुना है आपने वैसे? हुकूमत की वजारत दाखिला की रिलीज बता रहा हूं क्या बता रहे हैं उसमें? क्या उसमें रिलीज में क्या लिखा हुआ है? कि जी इतनी रबड़ की गोलियां मंगवा ली, नए फ्रेश टीयर गैस के शेल मंगवा ली। ये क्या हो रहा है? 400 कंटेनर्स, वो ये सब क्या हो रहा है? आज 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज है पंजाब में। ये क्या हो रहा है? ना करें आप सिर्फ नहीं हंसते संदेला साहब। नहीं नहीं संदेला नहीं साहब नहीं, सिर्फ हंसते। मुझे एक बात बताएं कि रियासत की क्या जिम्मेदारी है कि वो क्या इंतशारियों को जिम्मेदारी है जो जो आपकी बारी में थी? नहीं आप करे एहतजाज, आपको किसने प्रॉब्लम की थी? पहले इमरान खान आपके ने रोका था देखिए आपको? देखिए क्यों नहीं रोका? इमरान खान ने रोका ना, क्यों नहीं नो रोका? नो नो, इमरान कभी खान नहीं रोका। इमरान खान नो, सर मैं कभी बताता नहीं हूँ रोका। अब नहीं पॉइंट रोक, देगा बताएं मुझे कब रोका। सर वो इमरान बताएं ना खान कब रोका। सर मैं सर बताता हूँ सर, अब मुझे टाइम तो दें सर, मैं बताएं बताता ना। हूँ सर। इमरान मुझे ये खान ने तो बताएं मियां कि नवाज शरीफ साहब को लंदन भेज दिया था। सर मुझे ये मरियम बताएं ना साहबा सर, जेल मुझे से आके इमरान खान के कहने पे जेल से आके सर्विस अस्पताल में अपने बाप की तीमारदारी करती थी। और नहीं मिलने दिया था। तो नो 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 मरियम नो, नवाज ने गलत तरले बात। किए मैं थे, नहीं उधर था, मिलने दिया था, मैं इजाजत उधर था। नहीं है। गलत बात, गलत बात। मैं उधर था, पूरी रात पूरा दिन रहती थी, उसके बाद शाम में चली जाती थी अगले दिन। मैं उधर था। तो मरियम नवाज ने मुझे भी ना तो अभी छुपाएं। उसको देसी कुकड़े, देसी मुर्गियां, देसी पंजाब हुकूमत का ना खा ना रहा है भाई वो। ना, और नहीं भाई नहीं, मैं मरियम नवाज की हुकूमत का किया हुआ खा रहा है वो, इस वक्त जेल में बैठा भाई हुआ। वो जो मशीनें जा रही हैं वो मरियम नवाज की हुकूमत के पैसों से जा रही हैं। वो जो नहीं भाई डेली नहीं, वो जो जो सब कुछ जो नहीं, नहीं। यार ये नहीं, मतलब ये चले इजाजत नहीं मुझे होती। मुझे अब देखिए ना, इसको ये चलने नहीं देना करते। थोड़ा ये थोड़ा सा। एक्चुअली इजाजत अदालत देती है। और फिर जो जो देती है कैदी है ना, पैसे इमरान जो खान के पुत्र जमाइमा खान भेज दिए, सलमान ते कासम भेज देने, की हो गया थानू? बकौल आपके लूटा ही बहुत ज्यादा है ना। क्योंकि ना वो ऐसा ही होता है कि अदालत इजाजत देती है, फिर जो कैदी अगर इस्तात रखता है तो वो अपनी जगह चीज खुद पूरी करता है। अदरवाइज वही दाल रोटी है सर। अच्छा ये जेल चलो का सूल है। ठीक। अल्लाह ना करे आप जाएं कभी तो आपको पता चलेगा। अल्लाह ना करे कोई भी ना जाए, अल्लाह ना करे कोई भी घड़ियां ना जी बेचे, जी अल्लाह करे ना कोई भी तोशा खाना से पैसे ना चुराए, अल्लाह करे कोई भी सर, मलक रियाज जमानतें हो वाले चुकी, पैसे आप लेके कुछ नहीं रहोगे, कर मतलब सके, कोई भी ना होए, कन्विक्ट नहीं कोई कर नहीं। सके अच्छा सर, सब झूठ चलो, था, फ्रॉड जमानतों के था। बाद आज एक और खबर है। जमानतों के बाद तोशा खाना 2 में बुशरा बीबी की हाजिर ना होने पर, आज जाहिर है उनकी अदालत में हाजिरी थी ना नहीं, होने पर। तोशा खाना नहीं था, 190 बिलियन पाउंड था। आप जरा अपडेट कर रहे हैं ना चीजें। अच्छा चले, 190 बिलियन। अच्छा, उसमें बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के जज ने हुक्म दे दिए कि 26 अक्टूबर जी को ले आओ तो मेरे सामने पेश करो। क्या होगा जी ऐसा, मतलब कि 26? सर, बेसिकली ये हुआ था, ये इससे पहले भी ना 190 मिलियन पाउंड बुशरा बीबी का ताल्लुक कोई नहीं है। ये तो डाला नहीं गया ना, वो बेसिकली जमीन प्राइम मिनिस्टर जो बोलते हैं ना, वो वो सर जमीन सुनो मिली तो है, सही यार। तो उसके वो बदले सर जमीन मिली सुनो किसके तो, नाम पर है वो? वो सर सुनो तो सही यार, वो सुनो तो सही यार। बुशरा बीबी ना पब्लिक अकाउंट, पब्लिक हाउस होल्ड नहीं करती ना, तो तब वो केस बन गया है बहरहाल। उनके ऊपर केस है। जो कुछ, मैं कौन होता हूँ यार, मैंने जिमनियां थोड़ी पढ़ी है। एहतसाब को मैं मानता ही नहीं हूँ, मैं लानत भेजता हूँ पाकिस्तान में एहतसाब के निजाम को। कैसी बात कर रहे हैं?
मैं तो किसी चीज को मानता ही नहीं, ये कोई एहतसाब होता है, कोई नैब है, मैं तो इन चीजों को मानता ही नहीं, सब रंगबाजी है। ये तो वक्त के लिहाज से पॉलिटिकल चीजें, ये तो सब मानते भी, आप भी मानते, मैं भी मानता हूँ, ये सब उनके लिए पिक एंड चूज है। जिसका जो वक्त हो तो कोई मकसूद चपड़ासी ले आएगा, किसका वक्त होगा तो वो फलूदे वाला ले आएगा, नहीं तो डॉक्टर रिजवान जो इन्वेस्टिगेशन है वो दिल के दौरे से मर जाएगा। ये तो सब चीजें हैं, और जब चीजें सब स्मूथ होती हैं तो सर सब कुछ खत्म हो जाता है। तो बहरहाल बुशरा बीबी साहबा इससे पहले भी नहीं इसमें पेश हो रही थी, तो उनको कुछ नहीं था। मगर रात का जो उनका 9 मिनट का खिताब है ना, तो हुक्म तो जुबानबंदी का है, तो वो उस यार खिताब के वैसे बाद सुबह मैं इम्पैक्ट तो आ अगर रहा था ना। अगर मैं हुकूमत में किसी जगह पे हूं तो खुदा की कसम ऐसे डेली उनका मैं 9 मिनट का बयान चलवाया करूं, और वो नो नो डेली ऐसी नहीं, देखे। मैं जाती आपकी हैसियत से ख्वाहिश अगर पे नहीं, मुझे वो 30 बोलती नहीं है औरत, 30 वो सेकंड खातून 30 सेकंड बोलती नहीं है ना सर इस तरह। सर देखें 30 सेकंड मुझे दे दें सलमान भाई साहब, अगर उसमें उसमें उस 9 मिनट और 37 सेकंड के अंदर ये एक देखें, ये कुछ आधे घंटे का या 35 मिनट का या 20 मिनट का रिकॉर्ड हुआ होगा, उसमें जाहिर है 4 सियाने बैठे होंगे, उन लोगों ने में से बहुत सारी चीजें आपको पता है नॉर्मल है, होता है ऐसे और होना भी चाहिए, निकलवाई होंगी। लेकिन मैं अगर उस बंदे का पता लग जाए जिसने ये जो सऊदी अरब वाला उसमें सेगमेंट डाला है, तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के कम से कम पता लग जाएगा कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। और अगर ये उसमें ना मैं होता मानता तो ही फिर नहीं हूं कोई आपके सेगमेंट डला है, मैं तो मानता ही नहीं हूं कोई सेगमेंट डला है। दुश्मन दोस्त कहां से निकालने की कोशिश करे संदेला साहब, अपना काम करें आप। यार आपको क्या बुशरा तकलीफ बीबी है? सलमान क्या बुशरा कहा बीबी उसने? यार इल्जाम लगा उन्होंने रही है नहीं कहा, सऊदी अरब पर कि उन्होंने कहा जो कि ये आप कह क्या रहे वो उठा नहीं कहा। नहीं वो ट्रेंड क्या चल रहा है, ये क्या उठा लाए। वो ट्रेंड की मारे गोली, वो तो ट्रेंड आप खुद बनाते हैं, आपको नहीं पता। नहीं लेकिन ये मेरे वाला तो एक बुशरा ट्वीट को आप बीबी का रीड, एक सेकंड यार सर ना करें यार, लिसन, ये बुशरा ओ बीबी सर की यार, ये लिसन, बुशरा बीबी की ओ जुबान से सर, निकली हुई लाइन है यार, ना करें यार, सर सर एहतराम मुझे करें इस मशहूर, ट्रेंड का यार, ओ सर ट्वीट मुझे करें 2 आपने ही दिन इस पे मशहूर यार। कर दिया ना। मेरे एक ट्वीट को आप रीट्वीट करते हैं अपने पेज से, या रीट्वीट नहीं करते तो उसको जरा वो कर देते हैं, मेरे मेरे क्लिप को निकाल के आप उस पे लगा देते हैं, जिस तरह भी लगाना हो आपने, सर हम मशहूर हो जाते हैं। ये नहीं सारी सर, रंग, भाईजान आपके साथ बड़ी रायत बरतते हैं, ये वाले प्रोग्राम के तो हम ट्वीट ही नहीं करते, तो करें तो फिर आप बड़े मशहूर हो जाए। हम तो आपके टीवी के अच्छे प्रोग्राम जो होते हैं उनमें से अच्छे क्लिप काट कर ट्वीट करते हैं, लेकिन ये वाले अच्छा प्रोग्राम के जी, तो कभी ट्वीट ही नहीं किया हमने। हम तो चाहते ही नहीं नहीं कि मैं आपको इतना प्यार और मोहब्बत मिले, हम बड़ा प्यार करते हैं आपसे। अच्छा भाईजान, शिकवा तो आप तब करें जब हम ये वाले प्रोग्राम के ट्वीट करें, बट नहीं नहीं एनी हाउ मैंने तो शिकवा तो मुझे नहीं किया, मैंने तो नहीं आप कहा कि सर मोहब्बत ट्रेंड मोहब्बत बनाने में तो मोहब्बत आप लोग माहिर हैं, आप लोग तो ये सब काम करते हैं, यानी ये लेकिन तो अच्छी बात है। सलमान भाई ये वाला जो ट्रेंड है तो मुझे क्यों कहां से उठा लाया है? ये तो बुशरा बीबी की लाइन है ना सर, ये तो ट्रेंड नून लीग का या किसी का नहीं है ना, ये तो मेरी बात समझ रहे हैं, तो बुशरा बीबी की मोहब्बत और क्या थी? ख्वाहिश कि बाजवा को फोन आया कि ये तुम कहां से उठा लाए हो, बुशरा बीबी की लाइन ना। मुझे ये बता दें, ये जुमला मरियम नवाज बोल सकती थी? नहीं बोल सकती, बिल्कुल नहीं बोल सकती। ट्रेंड औरत है ना, ये बुशरा बीबी बोल सकती है, ये बुशरा बस। बीबी ही बोल सकती है, ये दुनिया का कोई बंदा नहीं बोल ट्रेंड सकता। और खातून, ये जिसके बारे ट्रेंड में और खातून, ये जिसके बारे में बुशरा बीबी जिसके बारे में बोल रही थी, वो उनके नाम के साथ हस्बैंड के तौर पर रजिस्टर्ड है कि ये तुम कहां से उठा लाए हो। बोलने से पहले बंदा थोड़ा सा तो सोच लेता सर। क्या इस तरह की गुफ्तगू मरियम नवाज साहबा कैप्टन सफदर साहब से मुतालिक कर सकती थी? सर मेरा ख्याल है कि हाँ या ना मैं यार, अगर नहीं सर, नहीं सर, ये हाँ या ना? गुफ्तगू कैसे कोई कर सकता है? कोई मैं नहीं समझता कोई कर सकता है ये वाली बस। गुफ्तगू। तो भाई एक तजुर्बेकार खातून और नॉन तजुर्बेकार खातून में कुछ फर्क होता है, आगे बढ़े। ओए होए 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 तजर्बेकार खातून, ओए होए होए। चले ठीक हो गया बिल्कुल ठीक है। मुझे सलमान भाई आखिर में जरा हम चाहते जाएं, ये जो स्टॉक मार्केट होती है ये क्या गेम होती है? इसमें इसके इसके ये जो हर रोज हम लोग देख रहे हैं, अब ये जी 900 भाई, ये 91 92 73 74 किसी दौर के मियां साहब के दौर में 54,000 पे चली गई, 56,000 पे चली गई और कहा जाता था जी क्यामत आ गई ये वो। जी अब जी। ये दुनिया की टॉप 10 में इसको कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, और ये 99 समथिंग और रात तक वो जो 100 इंडेक्स और वरेवर जो भी है, इससे क्या होता है? इकोनॉमी को बूम होता है, फर्क पड़ता है आपकी कोई इसकी जरा साइंस, रॉकेट साइंस तो बताएं मुझे। आपको नहीं पता? भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे पता था मैं मैं बता ना आपसे पूछ देता। रहा हूं, आपको नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता भाई। ये रंगबाजी है सर। स्टॉक मार्केट रंगबाजी है? जी जी, ये चंद खानदानों की, पेप्को, लेस्को, गेप्को, बस उनकी रंगबाजी है जी। उनके मेरे जी भी शेयर्स हैं, मेरे पास आते हैं 3,500 रुपया। मेरे लिए क्या फायदा है कि वो महीने में 3,500 रुपये आ जाते हैं 500 शेयर्स का, और कोई भी इस चीज तरह की चीज नहीं है। नहीं मुझे लेकिन अब सिर्फ ये ये जो बताएं, क्या मेरे लेकिन सर ये सुन लो ना, सवाल तो सुन लो ना, जवाब तो ले लो। नहीं, सवाल ये कि मेरे 3.5 फिक्स है आपका, ये जो ऊपर नीचे होता है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता? कभी 5600, कभी 5500, इससे ज्यादा कभी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा।
और बात पिछले तो 8-9 महीने से माशाल्लाह, जब से ये साया पड़ा था ना पीडीएम 1 और 2 का, तो पैसे ही नहीं आते थे। लेकिन अब जो इस वक्त शहबाज साहब की हुकूमत, अब कितने आ रहे हैं ये इससे तो बता दें पाकिस्तान यार। को तो कोई फायदा नहीं है ना भाई, लोगों को तो सर शेयर तक का नहीं सलमान पता। हैदर को स्टॉक मार्केट के हाई जाने पे कितना फायदा हुआ ये बता दें। सर पहली बात तो ये कि मैंने कभी लिए ही नहीं थे, ये मेरे ठीक अब्बा है। के कुछ शेयर्स थे, अल्लाह वो पर्दा फरमा गए, उन्होंने मेरे नाम पे लिए हुए थे। तो मुझे मैसेज आ जाता कि मेरे अकाउंट के अंदर वो 3000, 3500, 2800 ये जमा हो गए मुख्तलिफ शेयर्स के। मुझे तो ठीक बस इतना पता है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता भाजन। पैसों का हिसाब ठीक किताब नून लीग ठीक। के पास है, मेरे पास नहीं है। चलें आगे चलें आखिरी सवाल की तरफ, बल्कि क्योंकि आपने जाना है, मुझे अंदाजा है आपने अपने प्रोग्राम के लिए भी जाना है और तैयारी है। तो आपके अजीज जो हैं मोहसिन नकवी साहब, वो फरमा रहे हैं कि धरना नहीं होगा क्योंकि उधर अगर केपीके में एक तरफ केपीके में जनाजे आ रहे हैं, वहां पर इस किस्म की दहशतगर्दी हो रही है और यहाँ पर 103, इस्लामाबाद। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ 103 बंदा कल पर्दा कर गया है। अल्लाह ताला की जात उनके अगले सफर आसान फरमाए। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर ये वाली इंतशार वाली सियासत से थोड़ी देर एहतियात नहीं कर लेनी चाहिए? वो अच्छे वक्त का इंतजार कर लेना चाहिए, मेरी बारगेनिंग पे बात जाना हुई, चाहिए, या मेरी कुछ बात हुई थी। मुज़ाकरात पे जाना चाहिए, या सलमान भाई ये धरने तो वनों से हो तो कुछ नहीं ना। 126 दिन के धरने से कौन सा नवाज शरीफ को आपने घर भेज लिया था? एंड ऑफ डे पे आपने टेबल टॉक ही करनी है ना। तो क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वाला रवैया नहीं अपनाती, हुकूमत के साथ बैठे मुज़ाकरात करे और अपने मसाइल हल करे? अच्छा, आपके 3-4 सवाल हैं, मैं एक-एक करके जल्दी-जल्दी जवाब दे देता हूँ। हाँ, 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 क्योंकि ठीक है? 5-4 मिनट है, मेरी कुछ आपने मुझे पता निकलना है। मेरी कुछ पीटीआई के दोस्तों से मुलाकात थी। आज मेरी रात को 9 बजे खाना है मेरा नून लीग के दोस्तों के साथ। तो उनसे मेरी अच्छा। बात हुई कि यार ये वक़्त है, एक दिन भी तो आपको, जब 126 दिन वाला धरना भी उसी दिन खत्म हुआ था ना, जब नवाज शरीफ साहब ने रिक्वेस्ट की थी बस कर दें यार, अब एपीएस हो गया है। और एपीएस का वो सान्या हो गया था। और फिर उसी दिन ही इमरान खान साहब ने उसको खत्म किया था। तो ये चीज़ है ना, तो मेरी उनसे बात हुई, वो कहते हैं यार इसी सिस्टम के लिए ही ये सब है, कि बस कर दें, जिसका जो काम है वो करे। जिनका काम सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी करे, वो मुल्की मामलात में, अदलिया में और दीगर इदारों के अंदर मुदाखलत ना करे। ख्वाहिश ये नून लीग की भी है, लेकिन अभी ज़रा वक्त अज़ां नहीं है आप लोगों का, अभी वक्त अज़ां नहीं है। जब होगा तो तब आप वो भी वक्त अज़ां दे देंगे। मैं इतना दावे से कहता हूँ कि आपका एक-एक जो व्यूअर है और लिसनर है, उनमें से एक शख्स भी ऐसा नहीं है कि जो ये ना कहता हो कि एस्टेब्लिशमेंट को उसकी अपनी हदूद के अंदर रहना चाहिए, इदारों को उनकी हदूद के अंदर रहना चाहिए। इदारों को अदलिया के अंदर, इदारों को पार्लिमान के अंदर, इदारों को कानून के अंदर, इदारों को लेजिस्लेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो अपने-अपने काम करें जिससे जिसकी जो हदूद है। तो मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा यार ये भी उसका एक पार्ट है कि जिस वक़्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, तो इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ें। उनका ताल्लुक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को मिलान करना नहीं है, पाकिस्तान के लीडरों को अंदर करना नहीं है, उनका ताल्लुक उनको अंदर रखना नहीं है, उनका ताल्लुक वीपीएन बंद कराना नहीं है, उनका ताल्लुक वीपीएन गैर शरई करवाना नहीं है, उनका ताल्लुक एक्स को बंद करवाना नहीं है। जो इतनी एनर्जी ड्रेन होती है भाई इन चीजों में, थोड़ी बहुत एनर्जी, बहुत एनर्जी ड्रेन होती है। असल काम अपने काम करते रहे, लगे रहे। पंजाब आपने 3 खवातीन के हवाले किया, चलाएं ना, वो चलवाएं उनसे, खत्म हो गई बात। वो खवातीन देखें कितना बड़ा चांद चढ़ाती हैं। वो केपी के अगर किसी सीएम के हवाले किया, उसको देखे जरा, देखे ना यार, वो देखे 5 साल उसको, वो क्या इतना बड़ा चांद चढ़ाता है, सबको नजर आ जाएगा। उसका तो पूछ ले बेचारे का, जिसको बिठाया आपने, सरफराज बुगटी को, उसको तो देखे उसने क्या किया है भाई, उसको देखे तो सही। आप कहते हैं कि ये मामला सुबाइयत का है, अभी थोड़ी देर पहले मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे, तो भाई फिर 3 ऑपरेशन क्यों लॉन्च किए हैं? 3 जमातों के खिलाफ ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया आपने बलूचिस्तान में? अगर 18वीं तरमीम के बाद सिक्योरिटी का जिम्मा उसका है, 2 साल वो सड़क बंद है पाला चनार में। सर वो फौज की मदद तो मांग फौज ही सकते है हैं ना। सर, और कुछ नहीं है। किसी का और कोई काम नहीं है उनसे लड़ना, वो फौज का ही काम है सर। और फौज का क्या काम है इसके अलावा? क्या काम है मुझे बताएं ना सर। सिक्योरिटी, पाकिस्तान के शहरियों की हिफाजत, सरहदों की हिफाजत। आपको शायद इस हकीकत का नहीं पता, आज मैं आपको बता रहा हूं। पाड़ा चनार वो वाहिद पाकिस्तान का इलाका है जिसमें पाकिस्तान में आने वाली रोड 2 साल से बंद है। वो लोग अफगानिस्तान से होकर अंदर आते हैं। 2 साल अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। वो सीधा 6 घंटे का फासला तय करके पाड़ा चनार से पेशावर नहीं पहुंच सकते। आज तक वो एक सड़क सिक्योर नहीं है जिसमें तसल्ली से मारते हैं और कहा जाता है, कहना है कि प्रॉपर्टी का मसला है, ये जायदाद का मसला है। वो क्या हो गया, जायदादों में इस तरह मारते हैं लोग कॉन्वॉयज को। आपको पता है वहां कोई गाड़ी सिग्नल नहीं जा सकती। पाकिस्तान के अंदर पाड़ा चनार में वो जगह है,
पाड़ा चनार वो सड़क है जिससे मुतल्लिक कहा जाता है कि 100, 20, 50, 60, 70 गाड़ियों का कानवाय बसों का होगा, आगे पीछे सिक्योरिटी डाले होंगे, उसके बाद वो कानवाय गुजरेगा। ये पाकिस्तान में हूं मैं। तो फिर क्या पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को उनकी तवज्जो उस तरफ ऑफ देनी कोर्स, चाहिए, करनी चाहिए? ऑफ कोर्स तो क्या देनी चाहिए, पाकिस्तान की सियासी जमातों को भी, जो वो उनके खिलाफ उसको रवैया देनी रखती चाहिए। हैं, जो बुग़्ज़ रखते हैं, भाजन उनको मेरी भी बड़ी थोड़ी आइडियलिस्टिक एहतियात? अप्रोच है जो आप लोगों ने माननी नहीं है, क्योंकि वो आप अपने बच्चों मैं से बात आपसे करें। एग्री खैर करता हूं, माननी देखिए है, मैंने आपकी किसी माननी। बात पे डिसएग्री नहीं किया, जो आप कह रहे हैं वो मैं भाईजान, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, भाईजान, बट मैं कह रहा हूं भाईजान, कि जो सियासी जमातें हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी भाईजान, चाहिए। भाईजान मेरी बात सुनो। मैं जो बात करता हूँ ना, मैं वो बात करता हूँ जो आप अपने बच्चों से करते हैं। जी, आप मेरे सामने नहीं करते, या आप उस प्लेटफॉर्म्स पे नहीं करते जहां करनी चाहिए। आप अपने बच्चों से बात करते हैं। मैं क्या कहता हूँ, बस कर दो यार, इसके लिए थोड़ा कद बड़ा करो। मैंने बचपन में ना, जब मैं सॉरी नहीं करता था, मैं बिल्कुल सॉरी नहीं करता था, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे एक हदीस सुनाई कि पैगम्बर खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अगर किसी शख्स को ऐसा लगे कि थोड़ा सा झुक जाने से या माजरत कर लेने से उसकी इज्जत कम हो जाती है, तो वो रोजे मैशर मुझ मोहम्मद से वो इज्जत ले ले। सुभान अल्लाह। इसी तरह एक मुझे सुनाया कि किसी को पानी पिलाना मुझ मोहम्मद को पानी पिलाने के मुतरादिफ है। यानी हम इन ग्राउंड्स पे पले बड़े। मैं ये कहता हूं, जब प्यासे को पानी पिलाने का इतना है, गलती तस्लीम कर लेना इतनी बड़ी बात है, या आप मामला फहमी इतनी बड़ी बात है, तो सर मैंने कहा कि एक बंदे को डब्बे में बांधा है, वो ठीक है बांधा है, जिक्र सिर्फ वही है हमारे पूरे प्रोग्राम में, सिर्फ इमरान खान, उसकी फैमिली, उसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। कहीं आपने मुझे बताया शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी, कहीं मुझे बताया कि मरियम नवाज की कारकर्दगी होगी, आपकी होगी। नजर में है ही नहीं तो मैं आपसे सवाल क्या करूं? मैंने नहीं कहा ये मुझे फतवे ना दिया करे, इसका हिसाब होना आपसे। संदीला भाई, आपसे इसका आपने हिसाब होना, आपसे इन फतवों का रोजे मैशर हिसाब होना है। पंजाब में तीन मैं औरतें आपको माफ हुकूमतें नहीं चला रही करता। है तो आपके मेरी बात, इतनी प्यारी बात कर रहा था भाजन, यही तो जी, मसला है। बुनियादी तौर पर तमाशबीन है हम लोग, इसलिए यही तो मसला है। मैं कह रहा किसने हूं कि वो किसने करते बनाया होंगे, तमाशबीन? मैं कह रहा हूं करते होंगे। जो चीज अब्बा ने नहीं बनाई वो इमरान खान ने बना दी है। सब्र कर, क्या हो गया, हर चीज डाली जाती है उसके ऊपर यार। अपने अब्बा पे भी थोड़ा इल्जाम दे दिया करें। मैंने कब अच्छा लिया सुनो, इमरान खान का नाम यार? तुम्हें आप ना, ले रहे हैं, आपको मेरे पे क्या है, डालो। और है ही कुछ नहीं। आपका नाश्ता ये है, लंच ये है, खाना ये है, आपका मैटर ऑफ लाफ ये है, मैटर ऑफ हर्ट ये है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। मैं बात फिर अच्छी वाली कर रहा था, फिर आप जानबूझ के मुझे पटरी से उतारते, और आपका काम उस वाले का है जो रास्ते में खड़ा होकर ना मुझे भड़काता है। अच्छा सोले में लाभ नहीं लेता। अच्छा करते भी होंगे ये काम, मरियम नवाज साहबा, नवाज शहबाज शरीफ साहब सब कुछ कर भी रहे होंगे, बट हम डिस्कस होने कर रहे हैं। तो आइडियलिस्टिक अप्रोच जो मैं समझता हूँ, शायद इसीलिए नहीं हो सकता है, ये इसके लिए बड़ा कद चाहिए यार। हमसे तो कोई रिश्तेदार नाराज हो तो हम कहते हैं यार सिला रहमी का बड़ा हुक्म है। भाई पाकिस्तान से प्यार करते हो? मियां नवाज शरीफ साहब कहें जी मैं आ रहा हूँ इमरान खान से मिलने, क्यों वो कहा यार, मैं नहीं क्यों? मिलना। वजह वजह बस क्यों मिलने बात जा रहे हैं खत्म। नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब को? सर ना भेजे, मैं तो कह रहा सर हूँ ना मिलने भेजे। गए थे नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब को, उनको कहा सर था कि सियासत में आ जाओ, क्रिकेट छोड़ सर दी है। फिर सर जब जो उन्होंने जेल कहा में मुझे मिलने आता पैसे हूँ हमेशा चाहिए तो याद 50 रहता है। करोड़ भी दिया था, साथ में जमीन दी थी, साथ में अभी पूरे थोड़ी देर पूरे पहले, सदके खिलाफ देते रहे। अभी लेकिन उसके थोड़ी बाद देर इमरान खान ने क्या किया? तो क्यों जाए इमरान खान को मिलने के लिए? क्या इमरान खान ने कुछ ऐसा किया, कुछ छोड़ा कि वो नवाज शरीफ को मिलने जाए? क्यों जाए मिलने नवाज शरीफ के लिए? रीजन दे मुझे आप। अच्छा मैं अभी आप वो भी चीज बताता हूँ। पहली बात तो ये कि अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि यार जब मुसीबत होती है ना, जब कुछ लोग याद करते हैं वो हमेशा याद रह जाते हैं। लेकिन इमरान खान आप उनमें से नहीं है सर जो याद रखे। वो खानदानी सर लोग हैं, अच्छे खून वाले लोग हैं, रगों में कुछ। आप यार किन से किसको मिला रहे हैं यार? बात तो सुन ले, जी, बात तो सुन ले। मैं आपकी तरह ये जुमले नहीं बोल सकता वो खानदानी और वो नहीं है, उनकी रगों में अच्छा खून है, किसी की रगों सर में वो गंदा इसकी खून है। रीजन है मुझे ना, मुझे साबित किया इमरान खान ने और अपने सुने मोहसिनों के साथ यार। मैं कोई सर, प्रैक्टिकली मैं कोई सर उन पे इल्जाम थोड़ी सर लगा रहा हूँ। एक सेकेंड, नाउ फास्टन योर सीट बेल्ट सर। आप मुझे बात मुकम्मल नहीं करने दे रहे, मैं आपको बताऊंगा फिर, और आप खुदाई के सब भागेंगे दौड़ेंगे। मैं चुप, मैं आप नहीं बोलूंगा, मैं खामोश। एक आइडियल अप्रोच बता रहा था कि पाकिस्तान से प्यार करते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब, अगर नवाज शरीफ साहब नहीं तो आप ऐसा करें, जरदारी साहब, इमरान खान से यार क्या करना है, वो कहे मैंने नहीं मिलता हूँ ना, लो जी एक इखलाकी तौर पर इस टॉप पे आते हैं, पूरी दुनिया ना
बल्ले बल्ले कर देती कि ये पाकिस्तान के लोग हैं। एक चीज। दूसरी चीज है, मुझे कह रहे हो इमरान खान ने किया क्या है? इमरान खान ने किया क्या है इनके साथ, ये बताएं मुझे आप। आज क्या किया नवाज शरीफ के साथ? क्या किया है मुझे बताएं, क्या किया है? जब से वो सियासत में आए हैं, उन्होंने क्या किया? नवाज शरीफ के बारे में या शहबाज शरीफ के बारे में या इनके बारे में कभी कोई अच्छी बात की हो, माजी का कोई अच्छा सियासत में? आप जवाब लेना सर, सब्र करें ना। अच्छी बातें करवानी देखिए आपने। सियासत मैंने अच्छी मतलब कि इमरान खान साहब कोई ऐसी अच्छी चीज इनके बारे में जुबान से लफ्ज बोला हो, पाकिस्तान में बोला हो, उनके दौरे हुकूमत में बोला हो, वजीर आजम के हाउस से निकाल कर मूंछों से पकड़ कर निकालना, गिरेबान से पकड़ना, जब वो जेल में थे उनका केस, मतलब यही वो चीजें हैं जो इंसान को याद रहती है ना। प्रैक्टिकली आपने यही करना है ना। अगर आप ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को जेलों में फौज ने डाला, सर तो ना भूले सर, नहीं भूलेगा तो कोई बात नहीं सर, ना भूले सर, आप करनी तो पड़ेगी ना। आप कितनी दफा अच्छे बन सकते हैं, आप कितनी दफा अच्छे बनाए, अच्छा बच्चा ना बनाए, आप बुरे आदमी हैं, आप कितनी दफा अच्छा बनेंगे, कितनी दफा अच्छा बनेंगे, कितनी दफा अच्छे बनेंगे आप? आपने बन के अच्छे देख लिया, अच्छे बनने के बावजूद आपके साथ वही किया गया जो उसने करना है, क्योंकि जिसकी फितरत में डसना है वो डसेगा, वो कभी इंसान नहीं बनेगा। किसने किया है? किसने किया? आपको हमेशा एस्टेब्लिशमेंट डसती है, आप उसका नाम लेते हुए आपको मौत आती है, आप उसको एक्सटेंशन देते हैं, आप उसको एक्सटेंशन देते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, उसको बार बार लाते हैं, आपको मुशर्रफ भी छितर मारता है, सुने ना, आपको मुशर्रफ भी छितर मारता है, आपको बाजवा भी छितर मारता है, आपको जनरल फैज भी छितर मारता है। को अदालतों के लिए हटाए और मैं ड्यूटी दूंगा। किसने? मोहरा कौन बना इस दफा? बताइए मुझे। छितर तो खाते आप, छितर तो मोहरा कौन बना इस दफा? बताइए मोहरा कौन बना इस दफा? किसने कहा कि मैं आपको अब्बू बनाऊंगा, आप मेरे अब्बा बनेंगे, मैं आपका बेटा बनूंगा? नवाज शरीफ मेरा लीडर, मोहरा बना है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, आपको ये लगा? अगर मोहरा नवाज शरीफ बना होता तो फिर आज नवाज शरीफ होता ना सर, अगर आपकी ये बात नहीं मान ली तो। जी भाई, मुझे एंजॉय वो कर रहे हैं, बेनिफिशियरी कौन है सिस्टम का? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। कैसे बेनिफिशियरी? सियासत खत्म कर ली उन्होंने अपनी, अपनी सियासत खत्म करके रियासत को बचाया है। सियासत खत्म करके एक ऐसे वक्त में जो इमरान खान डूबा हुआ था, इमरान खान की आप जैसे लोग भी डिफेंड करने से डरते थे इमरान खान को, उस वक्त उन्होंने मुश्किल तरीन फैसले करके रियासत को डगर पे चलाया। जिस जगह से आपको 2.5 आता था ना, आजकल आपको वहां पे 6-7 हजार महीने का आ रहा है स्टॉक मार्केट से। आप कह रहे हैं कि उसका कोई फायदा नहीं है। अगर सलमान हैदर को उसका 3 साल से 7 हजार आ रहा है तो सोचे बाकी कितना एंजॉय कर रहे हैं। सलमान भाई आपने जाना है, मुझे अंदाजा है। और आप इमरान खान के दौर में मुझे 15,000 आता था। आगे बोलो। यूथियों को पता है सलमान भाई खुश करने के लिए बात कर रहे हैं। सलमान भाई आपने भी जाना है, अल्लाह पाक आपको अपने सामने रखे। भाई वैसे एक बात तो ये यूथी और पटवारी ना बोला करे, मुझे लगता है ये माँ बहन की गाली है। पटवारी भी कोई माँ की गाली और यूथिया भी पटवारी। नहीं मेरी नजर में नहीं पटवारी, नहीं मेरी नजर में बिल्कुल नहीं गाली है। ये प्यार से जो पटवारी हैं वो मोहब्बत और प्यार से उनको यूथिया कहते हैं, और जो यूथी है वो मोहब्बत और प्यार से पटवारी कह दिया करूं। अगर प्यार का नाम यूथिया तो मैं आज से आपको कह दिया करूं, मुझे आपका पूरा खानदान यूथिया, मुझे पटवारी कह ले। नहीं यूथिया मेरे लिए गाली है, यूथिया मेरे लिए गाली, मुझे पटवारी कहे, मुझे मोहब्बत है, कोई बात नहीं। पटवारी तो सारी जिंदगी 2 नंबर रहा है पाकिस्तान में, मैं उसको 2 नंबर मानता हूं। मुश्किलात से निकालना, जो आपको आपकी मुश्किलात से निकालता है उसको पटवारी कहते हैं। नहीं, पैसे दो, पैसे लेता, जो आपको मुश्किल, जो आपको रुला देते हैं लोग, पटवारी के साथ बैठे, उसके साथ बैठे, उसको आप खुश करें, वो आपको खुश करे, उसको पटवारी कहते हैं। बहुत बड़ी बात जो आपको मुश्किलात से निकाल, देखिए आपकी जमीन लगाता भी है ना, आपकी जमीन नहीं आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि आपको जमीन नहीं मिल रही, आपके मसाइल है, पटवारी के साथ बैठते हैं, जमीन भी मिल जाती है, मामलात भी खुश होते हैं, खेती बाड़ी भी होती है, प्लाट भी निकल आते हैं। मेरा ख्याल है कमेंट सेक्शन में आज आपको बड़ी इज्जत मिलने वाली है पटवारी की डेफिनेशन सर। मैं अपनी बात पे पक्का हूं सर, मुझे तो पटवारियों से मोहब्बत है सर, मैं बात कमाल कर रहे हैं। आपको अंदाजा ही नहीं है पटवारी क्या होता है। पटवारी ही तो है वो जो आपके परेशानियों को हल करता है, मसाइल हल करता है, चाहे वो मोटरवे बनाना हो, चाहे वो बिजली पूरी करनी हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें क्या बात है। कह रहे नवाज शरीफ साहब को पटवारी ना कहे प्लीज। चले मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, मैं उन्हें पटवारी नहीं मानता, आप पटवारी कह रहे हैं, मैं नहीं मानता। उनके फॉलोअर्स को पटवारी कहा जाता है सर, क्या प्रॉब्लम है सर? सर गलत कहते हैं, जो भी कहते हैं सर गलत कहते हैं। चले सर आप ये तो तस्लीम करें कि गलत कहते हैं।
नहीं सर, अब मैं कौमे लूथ कहने से बेहतर तो है नहीं, सॉरी यूथ कौमे लूथ मेरे मुंह से निकल गया, माफी चाहता हूं मैं। कौमे लूथ से बेहतर तो पटवारी है अगर देखा जाए तो। अल्लाह सलमान भाई मियां, अगर इनके आप मुंह से गलती से निकला है ना ये लफ्ज, तो इनको माफ कर दे। अगर इन्होंने अपनी तरफ से बहुत बड़ी फनकारी दिखाई है, कोई स्टेज ड्रामे की कोर्ट की है, कोई जुगत लगाई है, तो अल्लाह मियां शाम तक इनको बता के इन्होंने क्या कहा है। कि इनको बता कि कौमे लूथ क्या होती है। अल्लाह ताला की ज़ात आप जी लोग जी अपने हिफ्ज़ मान में रखे। सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। सलमान साहब का दिल नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पता है कि इन्होंने जाना है, इन्होंने नहीं, प्रोग्राम मैं करना है सिर्फ मैंने इनका। आपका साइन ऑफ हो गया, मैं सिर्फ ये बोलूंगा सर, जी अगर आप सबको पटवारी की डेफिनेशन संदेला साहब की तरफ से समझ आई कि पटवारी अच्छे लोग होते हैं, मुश्किलें आसान करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पटवारी हो, आपके बड़े पटवारी हो, आपके छोटे पटवारी हो, आपके दाएं पटवारी हो, आपके बाएं पटवारी हो, तो सर मुझे जरूर बताइएगा, मैं आज से अपना नाम पटवारी रख लेता हूं। मेरी नजर में ये एक गलत किरदार पाकिस्तान के अंदर पोस्ट किया गया, जो था रजिस्ट्रियां पेपर शेपर देने में एक 2 नंबर जो काम करता था, उसको पटवारी कहते हैं। कि पटवारी से कोल चला जा, तेरी फर्त निकल आएगी, या पटवारी ही गलत कागज देता है और जिसके वजह से प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होते हैं। इसी तरह जो यूथिया या यूथ लफ्ज है ना, ये भी मेरा ख्याल है कि किसी का नाम बदलने के जुमरे में आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी इस तरह के ना ट्वीट्स किए, ना कभी मैंने कोई ऐसी चीज की। ये टॉन्टिंग अल्फाज है। ये जब इन्होंने उनको यूथिया कहा या इन्होंने उनको पटवारी कहा, तो उन्होंने बदले में उनको यूथिया रख दिया। फिर इमरान रूज और ये वो सब चीजें जो चलती रही, ये सारे गलत पे गलत नाम है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन सब नामों का हिसाब देना होगा। थैंक यू वेरी मच सलमान भाई। सुनने वालों को बहुत प्यार मोहब्बत। चैनल को सब्सक्राइब करें सलमान भाई के भी, और सोशल मीडिया टॉक शो और हाँ, मेरा चैनल जरा दोबारा से कर दे। वजह ये है, मुझे तो अल्लाह बेड़ा गर्क हो जाए संदेला साहब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का, या अल्लाह कीड़े पड़े जिस बंदे ने ये काम किया है सर, हमारे फायरबॉल में डाल दिया आपने हमें। आपका चैनल भी यार क्या किया यार आप लोगों ने यार भाजन, या तो पता नहीं गलत बोलता था तो बता दे, हमारा पता नहीं, या हमारा मेरा उसमें बोलना है कि नहीं है, पसंद नहीं है तो बता दे यार। यार ये पता तो नहीं बड़ी हमारा, ज्यादती कर दी यार आप लोगों ने। पता नहीं हमारा उसमें है कि नहीं है, मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन अगर आपके साथ है तो बड़ी जाती है यार भाई, बड़ा दुख है यार, हमें बोलने भी नहीं बना है, ये बड़ी जाती है। सलमान भाई ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इजाजत लेते हैं अब दोस्तों से। अल्लाह पाक, मैंने भी जुमे की नमाज पे जाना है, आपने भी निकलना है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें सलमान भाई। इंशाल्लाह ताला अगले जुमे फिर आपसे बात होगी, उसके बाद बड़ी बातें होगी, लेकिन ये वाली नहीं, बात अगले सिर्फ जुमे नहीं होगी। होना चाहिए वाला जुमला मुझे बड़ा मरियल सा लगा है आपका। अगर आपके तीनों सोशल मीडिया अकाउंट्स में बंद करवा दूं ना, या फिल्टर करा दूं ना, संदीला साहब आपने बेमौत मर जाना है। आपको पता नहीं चलना, सुबह से लेकर रात तक कोई काम ही यार नहीं आप होना आपको। नेशनल टीवी पे बैठे हुए हैं, आपका चेहरा लोगों को नजर आ रहा है, आपका पैगाम जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है? हम जैसे गरीबों को, जिनका कोई और किसी जगह पे सुनवाई नहीं है, तो उनके पीछे क्यों पड़ते हाँ, हैं? आप नेशनल कोई टीवी से पे बैठे हैं, बड़े एंकर हैं। हम जैसे सोशल मीडिया पे छोटे मोटे 2-4 ट्वीटें करने वाले, मतलब अच्छा। क्या में शबाज गिल, अरसलान बलोच, बाबा कौडू, किधर ध्यान पे आ रहे हो? अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, इंशाल्लाह अगले जुम्मे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज, खुदा अल्लाह हाफिज, हाफिज। खुदा हाफिज। इस तमाशे के चक्कर में पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा दिए हैं वो अनबेरेबल है।